तो जयपुर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि बैठक में आने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही चुनाव की घोषणा के बाद भी डिस्कॉम के बिल पर मुख्यमंत्री की फोटो है, जिसकी हम इलेक्शन कमीशन में शिकायत करेंगे। आने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई और विशेष तौर पर कोर कमेटी ने इस बात की चिंता व्यक्त की कि राजस्थान में चुनाव की घोषणा पत्र के बाद भी लगातार महिला अपराधों की वृद्धि होती जा रही है और अभी भी जो बिल जारी किए हैं डिस्कॉम ने, उसमें भी मुख्यमंत्री जी की फोटो है। मुख्यमंत्री जी की फोटो लगा हुआ गारंटी कार्ड अभी है। अभी भी जो भामाशाह और चिरंजीवी योजना के अंदर मुख्यमंत्री जी की फोटो लगी है। हम इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत करेंगे और पूरा कोर कमेटी के सब लोग जितने भी हमारे घोषित उम्मीदवार हैं उनके साथ मजबूती से खड़े मिलेंगे। तो बढ़ती महंगाई की मार से विधानसभा चुनाव भी नहीं बच पाए हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस बार राजस्थान में विधानसभा चुनाव पर खर्च 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकता है। इसके साथ ही निर्वाचन विभाग ने उम्मीदवारों के चुनाव खर्च को भी बढ़ा दिया है, यानी इस बार का चुनाव सबसे खर्चीला होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2023 में टूटेगा रिकॉर्ड। महंगाई ने बढ़ाया चुनावी बजट। चुनावी खर्च का बजट पहुंचा 300 करोड़ के पार। एक वोट डलवाने की कीमत 51 रुपए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की नई तारीखों के ऐलान के साथ ही निर्वाचन विभाग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। नई तकनीक और मतदाताओं को ज्यादा सुविधा मुहैया करवाने के लिए निर्वाचन विभाग ने बजट बढ़ाया है। साल 2018 में विधानसभा चुनाव में करीब 250 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस बार ये खर्च 300 करोड़ को पार कर जाने का अनुमान है, यानी चुनाव आयोग हर जिले में चुनाव के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। पिछले 5 चुनावों पर नजर डालें तो 1998 में पहली बार ईवीएम का चुनाव में इस्तेमाल हुआ, तब 19 करोड़ 75 लाख का खर्च आया था। साल 2003 में विधानसभा चुनाव का खर्च 24 करोड़ 90 लाख था, जो 2008 के विधानसभा चुनाव में बढ़कर 55 करोड़ 66 लाख पहुंचा। लेकिन साल 2013 के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और खर्चा पहुंचकर 144 करोड़ हो गया। साल 2018 के विधानसभा चुनाव कराने में चुनाव आयोग को 204 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023 में करीब 300 करोड़ का खर्चा आएगा। हमारा खर्चा होता है, हमारा खर्चा मुख्य तौर पर जो हमारी पोलिंग पार्टी जाती है उनके गाड़ियों के खर्चे हैं, उनका TADA है, साथ में जो वेबकास्टिंग हम करा रहे हैं, इस तरह के जो हम वीडियोग्राफी कराते हैं, हमारी FSC SST की टीमें लगती हैं, उनमें गाड़ियां लगती हैं, वोटर लिस्ट बनती है और इस तरह के खर्चे हमारे होते हैं। ये कोई ऐसा आंकड़ा नहीं, अलग अलग विधानसभाएं हैं, दूरी के हिसाब से भी राजस्थान बड़ा राज्य है। कुछ विधानसभाएं जैसे जैसलमेर, बाड़मेर में बड़ी हैं, उनमें दूरियां भी बहुत हैं, तो अलग अलग वेरिएबल खर्चा आता है। तो 1 करोड़ से 1 करोड़ के आसपास से लेकर 1.5 करोड़ के बीच में मुख्य तौर पर खर्चा आता है। अब तक राजस्थान में 15 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। पहली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 48 लाख थी और प्रति व्यक्ति मतदान खर्च 46 पैसे आया था और अनुमान के मुताबिक इस बार प्रति व्यक्ति मतदान का खर्च 51 रुपए आएगा। ऐसे में तमाम तैयारियों के पीछे चुनाव आयोग का मकसद निष्पक्ष और दबाव मुक्त चुनाव कराना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचे और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाई जा सके, क्योंकि जनता की ज्यादा भागीदारी ही लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम करती है। चुनाव आयोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि न सिर्फ चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष और एक्यूरेट बनाया जाए, उसी तरीके से आम मतदाता भी अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और मतदान केंद्र पहुंच करके अपने मताधिकार का सही सरकार चुनने में इस्तेमाल करेगा। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो कर्नल केसरी सिंह को आरपीएससी का सदस्य बनाने की घटना को सीएम गहलोत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कर्नल केसरी की नियुक्ति पर सीएम ने कहा कि उन्हें बहुत दुख है, इस घटना से उन्हें बेहद दुख पहुंचा है। गहलोत बोले, मैंने उनकी नियुक्ति की निंदा की। मैं आहत हूं कि सेना में रहा हुआ व्यक्ति कैसे किसी जाति के खिलाफ ऐसा बोल सकता है। तैयारी बताई कि मेरी तैयारी यही है, तो मेरी बात उनकी सुननी बस। इतनी हमारी पहचान ना तो उन्होंने खुद ने मांग करी आरपीएससी की, दोनों ने ना किसी सिफारिश करी। हमने उचित समझा कि बहुत टाइम बीत गया, आचार संहिता लागू हो जाएगी, उसके पहले अगर हो जाता तो 2 महीने और बच जाएंगे,
क्यों हमने 3 लाख सर्विसेज का काम शुरू कर रखा है, अधिकांश नौकरी लग चुकी है, बाकी ये काम चल रहा है। तो हमारे 2 महीने की चुनाव की दंगल के अंदर और लोग सफल क्यों करें, ये सोच के हमने नाम को पुटअप किया।